दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कैसे लक्ष्मण जी ही मेघनाथ को मार सकते थे। आज की कहानी में हम आपको सुनाएंगे आखिर क्यों हंसने लगा मेघनाथ का कटा हुआ सर। मेघनाथ यानी कि इंद्रजीत रावण और मंदोदरी का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। मेघनाथ ने युद्ध के दौरान श्री राम जी और लक्ष्मण जी को मारने के सभी प्रयास किए, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। इसी युद्ध में लक्ष्मण जी के घातक बाणों से मेघनाथ मारा गया था। लक्ष्मण जी ने उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया। मेघनाथ का सर श्री राम के आगे रखा गया। भगवान राम ने कहा, इसके सर को संभाल के रखो। दरअसल भगवान श्री राम मेघनाथ की मृत्यु की सूचना उसकी पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। उन्होंने मेघनाथ की भुजा को अपने बाण से उसके महल में पहुंचा दिया। भुजा जब सुलोचना ने देखी तो उसे यकीन नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। उसने भुजा को कहा कि अगर तुम मेघनाथ की भुजा हो तो मेरी दुविधा लिखकर दूर करो। इतना कहते ही भुजा ने तीर से लिखा कि ये मेरा ही हाथ है, मैं ही मेघनाथ हूँ, रो क्यों रही हो प्रिय, मुझे तो युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई है। लक्ष्मण जी भगवान शेषनाग के अवतार है और उन्हीं के हाथों मुझे वीरगति प्राप्त हुई है। इस जन्म में हमारी अंतिम भेंट है। माता निकुंभला देवी से मेरी यही प्रार्थना है कि हर जन्म में तुम्हें ही अपनी पत्नी के रूप में पाऊं। इसके बाद सुलोचना को विश्वास हुआ कि उसका पति युद्ध में मारा गया। इसके बाद वह रावण से मिलने चल पड़ी। सुलोचना ने रावण को अपने पति का हाथ दिखाया और अपने पति का सर मांगा। तब रावण ने कहा, पुत्री तुम प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाथ का सर शत्रु के सर के साथ लेकर आता हूँ। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद सुलोचना मंदोदरी के पास गई। तब मंदोदरी ने कहा, तुम राम जी के पास जाओ, वह बहुत दयालु है। सुलोचना जब राम जी के पास पहुंची तो उनका परिचय विभीषण ने कराया। सुलोचना ने राम से कहा, हे राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरे पति का सिर मुझे लौटा दो ताकि मैं सती हो सकूँ। राम सुलोचना की दशा देखकर दुखी हो गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूँ। इस बीच उसने अपनी आप बीती भी सुनाई। सुलोचना ने कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित होकर संसार के कष्टों को भोगे। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपके दर्शन हो गए। मेरा जन्म सार्थक हो गया। अब मैं जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है। श्री राम के कहने पर सुग्रीव मेघनाथ का सर ले आए, लेकिन उनके मन में यह आशंका थी कि मेघनाथ के कटे हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान कैसे किया। सुग्रीव से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा, मैं सुलोचना की बात को तभी सच मानूंगा जब वह नरमुंड हंसेगा। सुलोचना के सतीत्व की यह बहुत बड़ी परीक्षा थी। उसने कटे हुए सर से कहा, हे स्वामी, जल्दी हंसिए, वरना आपके हाथ ने जो लिखा है उसे यह सब सत्य नहीं मानेंगे। इतना सुनते ही मेघनाथ का सर जोर जोर से हंसने लगा। इस तरह सुलोचना अपने पति का कटा हुआ सर लेकर चली गई।